ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की तरह हम आज एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। जो हमारा नया टॉपिक है वो भारत की एक विशालकाय प्रतिमा से संबंधित है। जब हम भारत का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक व्यक्तित्व का चेहरा आ जाता है जो कि सरदार पटेल का होता है। आधुनिक भारत के निर्माण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। भारत के एकीकरण का जो प्रयास था वो सरदार पटेल के द्वारा ही किया गया था और उन्हीं की देन है कि आज भारत इतने बड़े राष्ट्र के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशालकाय प्रतिमा है जिसके द्वारा हम सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम सरदार पटेल ने किया था वो केवल वही कर सकते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया और भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो उस समय भारत में कुल मिलाकर 563 रियासतें होती हैं। प्रत्येक रियासत की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, अपना एक अलग कानून होता है और वहां के शासक की एक अपनी अलग सोच होती है। उन सभी 563 रियासतों को भारत में शामिल कर भारत देश का निर्माण सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। उस समय भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थी जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। कुछ ऐसी रियासतें भी उस समय आती हैं और सरदार पटेल उन रियासतों को भी भारत में शामिल कराते हैं। जो रियासतें भारत में नहीं शामिल होना चाहती थी वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सरदार पटेल ने सैन्य कार्यवाही या अन्य दूसरे प्रकार की राजनीतिक योजना बनाकर उन सभी रियासतों को भारत में विलय करने का काम किया था। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निर्माण करने की घोषणा गुजरात में की थी। इसके बाद गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई गई जो सरदार पटेल की ही मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। ये स्मारक सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर ही बनना प्रारंभ हुई थी। ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर बनी है जो कि नर्मदा नदी के तट पर है और ये भारत के भरूच जिले में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आधार सहित इस मूर्ति की ऊंचाई 240 मीटर की होती है जिसमें 58 मीटर का आधार है और 182 मीटर की मूर्ति है। ये मूर्ति इस्पात सांचे, प्रबलित कंक्रीट और कांस्य लेपन से युक्त है। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी दूसरी जो मूर्ति है वो चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है जिसकी आधार सहित कुल ऊंचाई 153 मीटर या 502 फीट की होती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा और ये 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहने की क्षमता रखता है। इस स्टैच्यू को बनाने में करीब 3000 मजदूर और 300 इंजीनियर लगे थे। इस स्टैच्यू को बनाने में 3.5 साल का समय लगा था। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार के द्वारा 3000 करोड़ रुपए या अमेरिकन डॉलर में देखें
तो 438 मिलियन डॉलर रखी गई थी। बाद में लार्सन एंड टुब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2,989 करोड़ या अमेरिकन डॉलर में देखें तो 436.39 मिलियन डॉलर की बोली लगाई थी, जिसमें आकृति निर्माण और रख रखाव का खर्चा शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ होता है। मूर्ति का निर्माण मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त होता है और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर किया जाता है। लौह पुरुष सरदार पटेल, जिनकी स्मृति में यह विशाल स्मारक लोहे का बनाया गया है, गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांवों में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया था। प्रतिमा के निर्माण के लिए भारत भर के किसानों से लोहा कैंपेन अभियान चलाया गया था और इस कैंपेन के तहत आवश्यक लोहे को इकट्ठा किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति की डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम बनजी सुतार ने तैयार किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले थे, जिसमें लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इस अभियान में, जो कि 3 महीने तक चलता है, इस अभियान में 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान में दिया था। इस अभियान को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभियान का नाम दिया गया था। हालांकि शुरुआत में यह घोषणा हुई थी कि इस लोहे का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाएगा, लेकिन बाद में इस एकत्रित लोहे का उपयोग प्रतिमा में न करके इस परियोजना से जुड़े अन्य निर्माण कार्यों में किया गया था। मूर्ति निर्माण के अभियान से सुराज प्रार्थना पत्र भी बनाया गया था, जिसमें जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। सुराज प्रार्थना पत्र पर लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बना था जिस पर इतने हस्ताक्षर हुए हों। इसके अलावा 15 दिसंबर 2013 को एक रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन का भी पूरे भारतवर्ष में आयोजन किया था। इस मैराथन में उस समय काफी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई इतनी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन का होता है और इस स्टैच्यू के पैरों की हाइट लगभग 80 फीट की रखी गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हाथ की ऊंचाई 70 फुट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट की रखी गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के अंदर 2 लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, जिस पर बैठ करके लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के छाती तक पहुंचते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है और भारत की ही नहीं विश्व की भी सबसे बड़ी मूर्ति है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसके द्वारा भारत का एक बेहतर निर्माण होता है, बेहतर भारत की संकल्पना जिसके द्वारा की गई थी, उनके सम्मान में बनाई गई ये मूर्ति वास्तव में भारत के लिए गौरव का विषय है।